हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे और वो क्वेश्चंस हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो वो वीडियो जरूर देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, तो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है द कंबक्शन ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। कि कंबक्शन ऑफ कोल किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो जिन स्टूडेंट ने केमिकल रिएक्शन वीडियो देख ली है तो हमने उसमें केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स करे थे, जिसमें हमने 5 टाइप्स देखे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने फर्स्ट जो एग्जांपल देखा था वो था कंबक्शन ऑफ कोल। सो कंबक्शन ऑफ कोल किसका एग्जांपल है? एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज synthesis reaction, that is also known as synthesis reaction। अगर एक जनरल इक्वेशन की बात देखें तो a प्लस बी, ये क्या है? दो रिएक्टेंट और मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज ए बी। तो कंबक्शन ऑफ कोल किसका एग्जांपल हुआ? इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ यूरिया। पूछा है कि क्वेश्चन में इनमें से कौन सा यूरिया का इंग्रेडिएंट नहीं है। यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। यूरिया एक क्या है? एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जो किससे मिलके बना होता है? मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगर बात करें केमिकल फॉर्मूले की, दैट इज CH3N2O। तो ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो जो यूरिया है एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, किस किस से मिलके बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा यूरिया का इंग्रेडिएंट नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज कार्बन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड क्लोरीन एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन। अभी हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ यूरिया। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या पूछा है क्वेश्चन में? नोट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स कैन डिसॉल्व ग्लास। कि कौन सा एसिड ऐसा है जिसके अंदर ग्लास डिसॉल्व हो जाता है? फर्स्ट इज नाइट्रिक एसिड, सेकेंड इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फोर्थ इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोफ्लोराइड, hydrofluoric acid is a colorless solution of hydrofluoride in water। ये क्या होता है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एंड हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फॉर टेस्टिंग प्रोटीन्स इन फूड द फूड टर्न वॉयलेट बिकॉज। कि जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं फूड के अंदर, जो खाना है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉपर सल्फेट इज रेड एंड रिएक्ट विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म वॉयलेट कलर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट।
सेकेंड इज द रिएजेंट मिथाइल ऑरेंज इज येलो एंड इट टर्न्स वायलेट इजीली, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन फूड, तो यस जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कि जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं फूड के अंदर तो क्या प्रेजेंस होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर जो कुछ केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन सा कलर फॉर्मेशन करते हैं दैट इज वॉयलेट। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शन डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग। रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स NaNO3 प्लस AgCl। सो ये क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो इस केस में जो फॉर्मेशन होगा ये किसका टाइप है, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो इन दिस केस सेम है कि जो फॉर्मेशन हुआ वो किसका हुआ, NaNO3 प्लस AgCl। तो रिएक्टेंट के बीच में क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुई और नए प्रोडक्ट फॉर्म करे। तो ये किसका एग्जांपल है, दैट इज द टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज CO2 व्हेन पास्ड इन एक्सेस इन लाइम वाटर टर्न कलरलेस अगेन बिकॉज ऑफ। कि जब हम CO2 को एक्सेस में पास कराते हैं लाइम वाटर के अंदर तो वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कि जब हम CO2 को एक्सेस में पास कराते हैं तो लाइम वाटर टर्न कलरलेस क्योंकि उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। आंसर इज सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इक्वेशन देख लेते हैं, CaOH2 दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आफ्टर दैट कैल्शियम कार्बोनेट react with water plus CO2 it will form कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा और ये रही उसकी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4.12H2O। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन CaSO4 इनकरेक्ट, सेकेंड इज CaSO4.2H2O, ये भी इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज CaSO4.12H2O। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूरिया आर कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। यूरिया को हम जनरली किस में यूज करते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर में। इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन। अब ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है, तो जो यूरिया प्रिपेयर्ड होता है वो कैसे होता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज पोटेशियम पर मैग्नेट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर एज इट इज। कि हम पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, दैट इज KMnO4। इसे हम किस लिए यूज करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो स्टेरिलाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, लीचिंग है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या है, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही आपके एग्जाम्स में जितने भी रिएक्शंस के टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। उसके लिए आपको इनकी डेफिनेशन कि ये है क्या वो पता होना बहुत जरूरी है, कि उसी केस में आप इक्वेशन रिएक्शन का पता लगा पाओगे कि इसका कॉम्बिनेशन टाइप है या फिर डिकम्पोजिशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। उस केस में आपको इसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने इन डिटेल केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया है तो वो आप वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो बात करते हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, टू और मोर रिएक्टेंट्स आर combined together and to form a new product that is known as a combination reaction, and combination reaction is also known as a synthesis reaction। तो अगर मैं नीचे लास्ट ऑप्शन से देखूं तो नन ऑफ दीज तो कोई ऑप्शन आंसर है ही नहीं। उसके बाद देखे थर्ड ऑप्शन CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। HCl प्लस NaOH, तो NaCl प्लस H2O, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचता है मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, क्योंकि इस केस में एक रिएक्टेंट तो ये है और ये भी क्या है Cl2 रिएक्टेंट है, तो कितने रिएक्टेंट हो गए दो। MgCl2 क्या फॉर्म हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है दैट इज 1, तो दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं एक प्रोडक्ट। तो ये किसका एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो फर्स्ट ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय। जो ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का वो किसके थ्रू होता है, डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। तो देख लेते हैं Cl2 प्लस H2, इस केस में फॉर्म करेगा HCl प्लस HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। फिर HClO क्या होता है दैट इज अनस्टेबल, इस केस में ये है अनस्टेबल, तो इट विल फॉर्म HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है दैट इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट इज अ मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन देखते हैं डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट विल बी फॉर्म बाय बर्निंग हाइड्रोजन। सो सिंपल है, इससे क्या फॉर्म होगा फॉर्मेशन किसका होगा वाटर का। ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन, एश, सोयल, वाटर, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। जो रेंसिडिटी है वो किस टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल है। तो सिंपल वो एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन का नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या है करेक्ट आंसर, क्योंकि रेंसिडिटी किसका एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच केमिकल इज वाइडली यूज्ड टू अनक्लॉग ड्रेन एंड सिंक। कौन से केमिकल को हम यूज करते हैं अनक्लॉग ड्रेन और सिंक के लिए। सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दैट इज नोन एज NaOH। इसे हम किस लिए यूज करते हैं इट इज वाइडली यूज टू अनक्लॉग ड्रेन्स एंड सिंक, जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 सॉल्यूशन। ये किसका एग्जाम्पल है इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सिंपल क्या फॉर्म होगा ये है Na2CO4 BaCl2, तो इट विल फॉर्म NaCl प्लस BaSO4 प्लस NaCl। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ ये भी एग्जाम्पल हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज एंडोथर्मिक, थर्ड इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ इज एक्सोथर्मिक। तो जो आंसर हो जाएगा दैट इज अ फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है 2PbNO3। तो अगर हम इसे हीट करते हैं तो इट विल फॉर्म 2Pb प्लस 4NO2 प्लस O2। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पर हमें क्या मिला PbO प्लस NO2। तो इस केस में अगर आंसर चेक करें फर्स्ट ऑप्शन है आपका PbO2NO2, तो ये इनकरेक्ट।
सेकेंड इज PbO and NO2, तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। PbO and NO2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज बेरियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन सिग्नल फ्लेयर्ड, कि हम बेरियम नाइट्रेट को सिग्नल फ्लेयर्ड में यूज करते हैं और फायर वर्क में यूज करते हैं, दैट बर्न इन ब्राइट डैश कलर, तो विच कलर आंसर हो जाएगा इसका? ग्रीन कलर। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ विच काइंड ऑफ रिएक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है कि बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप की रिएक्शन है, सिंथेसिस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फोटोकेमिकल। तो जब कैंडल बर्न होती है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, और हीट एनर्जी रिलीज होती है तो इट मींस दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द इक्वेशन AgNO3 plus NaCl form AgCl plus NaNO3। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या फॉर्म करेगा? ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। अब जब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है तो एक क्या टाइप होगा केमिकल रिएक्शन का? दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आंसर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू अ ग्रेन्युलर जिंक, कि हम जिंक में क्या कर रहे हैं, सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किस में ऐड कर रहे हैं? जिंक में। H2SO4 प्लस Zn, बताना है कि कौन सी गैस फॉर्म होगी, तो सिंपल ZnSO4 प्लस H2, तो कौन सी गैस फॉर्म हुई? हाइड्रोजन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड, इनकरेक्ट। सेकेंड इज ऑक्सीजन, इनकरेक्ट। थर्ड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी इनकरेक्ट। फोर्थ इज हाइड्रोजन, यस, जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल किसका एग्जांपल है? ये पहले भी डिस्कस करा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज द एबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल मतलब एक तरह के सेम एटम्स, टू बिल्ड लॉन्ग चेन कंपाउंड, कि एक लंबी चेन क्या फॉर्म करते हैं? एक लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करते हैं बाय सेल्फ लिंकिंग। जैसे सपोज ये कार्बन है, एक कार्बन एक दूसरे से क्या हो जाए, जुड़ते चले जाए और एक लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज कैटिनेशन। क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कैटिनेशन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हेलोजिनेशन, आइसोमेराइजेशन, थर्ड इज कैटिनेशन। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड। तो लिख लो कि सोडियम एंड क्लोरीन आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? टेबल सॉल्ट। चार ऑप्शन गिवन है, बताना है कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट है। ये भी सिंपल है, तो सोडियम और क्लोरीन क्या है? दोनों ये रिएक्टेंट है। ये बताया भी था कि जो लेफ्ट साइड होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और NaCl प्रोडक्ट है, ये राइट साइड है तो दैट इज द प्रोडक्ट। तो ऑप्शन चेक करते हैं, रिएक्टेंट सोडियम एंड प्रोडक्ट क्लोरीन, इनकरेक्ट। सेकेंड इज रिएक्टेंट सोडियम एंड टेबल सॉल्ट, ये भी इनकरेक्ट। थर्ड इज रिएक्टेंट टेबल सॉल्ट, ये भी इनकरेक्ट। बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन, तो वही सही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, रिएक्टेंट सोडियम एंड क्लोरीन, यस ये भी सही है। प्रोडक्ट सोडियम एंड क्लोराइड, तो ये भी सही है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? तो हमने ये पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, उसमें हमने तीन टाइप्स पढ़े थे। एक था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और तीसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन किसका एग्जाम्पल है? ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सेकेंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द इमेज शो सम केमिकल रिएक्शन।
विच ऑप्शन आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो सिंपल रिएक्शन से ही लिख लेते हैं, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट है HCl और 2H2O। अब ऑप्शन चेक करते हैं, HCl एंड HCl इनकरेक्ट, HCl एंड 2H2 ये भी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन चेक करो, हाइड्रोजन, Cl, 2HO2, रिएक्टेंट तो सही है, प्रोडक्ट इज HCl और 2H2, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 26 is a student wrote a chemical equation of the reaction between carbon monoxide and hydrogen as how can the reaction be classified। कि एक स्टूडेंट ने केमिकल इक्वेशन लिखी किस किस के बीच में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में, कैसे हम रिएक्शन को क्लासिफाइड करेंगे। तो सिंपल, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, मिलके क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंपल किसका एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब ऑप्शन चेक करते हैं कैसे दिए हैं। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इतना तो सही है। एज अ कंपाउंड सेपरेट इनटू टू कंपाउंड, नहीं, इनकरेक्ट। सेकेंड है, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन, तो ये तो है ही नहीं। थर्ड चेक कर लेते हैं, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर से इतना सही है। एज टू कंपाउंड रिएक्ट, इतना भी सही है कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल कंपाउंड। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ये था आज का सेशन जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था पहले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख लें। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।